नमस्कार। पॉलिटिकल पिच पर आप सभी लोगों का स्वागत है। उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी हैट्रिक लगाने की तैयारी कर रही है। 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने सभी पांचों लोकसभा क्षेत्र जीतने में सफल रही थी। 2024 में फिर से एक बार ऐसा करते हुए प्रतीत हो रही है। गौरतलब है कि उत्तराखंड में 5 लोकसभा क्षेत्र है। टिहरी, पौड़ी गढ़वाल, अल्मोड़ा, नैनीताल उधमसिंह नगर और हरिद्वार। भारतीय जनता पार्टी 2019 में इन सभी 5 लोकसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों का जीत का अंतर 2.33 लाख से लेकर के 3.39 लाख वोटों तक था। भारतीय जनता पार्टी को 2019 में बड़ी जीत मिली थी। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी 2014 में भी सभी 5 लोकसभा सीट जीती है। 2014 के बाद भारतीय जनता पार्टी कोई बड़ा चुनाव उत्तराखंड में हारी नहीं है। इस बीच 2 विधानसभा का भी चुनाव हुआ और दोनों विधानसभा चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी ने शानदार प्रदर्शन किया। हालत यह है कि जिन पर्वतीय और ग्रामीण क्षेत्रों में कांग्रेस की पैठ मजबूत मानी जाती थी, उन क्षेत्रों में भी भारतीय जनता पार्टी ने सेंध लगा दी है। 2014 में हुए लोकसभा चुनाव में प्रदेश में कुल 62.15% मतदान हुआ, जिसमें भारतीय जनता पार्टी 55% से अधिक तो कांग्रेस को 34% मत प्राप्त हुए। 2019 में लोकसभा चुनाव में कुल 61.5% वोट डाला गया, जो 2014 की तुलना में कम था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के वोटों में इजाफा हुआ और भारतीय जनता पार्टी के वोट प्रतिशत भी बढ़ गए और बड़े अंतर से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ने चुनाव जीता। कह सकते हैं कि उत्तराखंड में विपक्ष इस समय बिखरा हुआ नजर आता है। भाजपा और कांग्रेस के बीच में मुख्य मुकाबला होता है। अगर विपक्षी दलों में कांग्रेस को छोड़कर और किसी दल की चर्चा करें तो बहुजन समाज पार्टी का ही प्रभाव दिखाई देता है। लेकिन इस समय की राजनीतिक परिस्थितियों में बहुजन समाज पार्टी कांग्रेस और भाजपा को चुनौती देने की स्थिति में नहीं है। यद्यपि 2014 में बहुजन समाज पार्टी को 4.7% मत मिला था। वर्तमान में पार्टी के पास हरिद्वार में विधानसभा की 2 सीट है। हरिद्वार लोकसभा क्षेत्र के 2 सीटें बहुजन समाज पार्टी के पास है। इनमें से एक विधायक सरबत करीम अंसारी के निधन के कारण ये सीटें रिक्त है। तो और भी किसी और विपक्षी दल की बात करें तो उसमें समाजवादी पार्टी 2004 में हरिद्वार लोकसभा क्षेत्र जीत दर्ज की थी। उसके बाद से समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन उत्तराखंड में नगण्य सी है। इस बार यह चर्चा है कि डिंपल यादव को उत्तराखंड के प्रभारी बनाया जाएगा। ऐसे में उत्तराखंड में कुछ मुकाबला रोचक हो सकती है, लेकिन कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा क्या भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड में फिर से हैट्रिक लगाने में सफल होती है या कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के इस हैट्रिक को रोक पाती है। धन्यवाद साथियों। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल पॉलिटिकल पिच को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।